हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो यहाँ पे देखिए, इसके आखिरी पोर्शन पे हम पहुंच गए हैं और हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं फ्रैक्शंस का। लेकिन जो हमने सीखा था वो थी लाइक फ्रैक्शंस। कैसी थी? लाइक फ्रैक्शन। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। क्यों? क्योंकि भाई उनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसे ये है, इनको ऐड करना है, डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी सेम है, तो एलसीएम आपको पता है 5 ही आएगा। ठीक है। और न्यूमरेटर को ऐड करना होता है, आराम से ऐड कर सकते हैं, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस 1/2, 3/5 और 1/2 को जोड़िए। तो इसको जोड़ने में क्या समस्या आ सकती है कि भाई इनके जो हर हैं वो समान नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है। तो इस केस में हम एलसीएम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? तो ना ही तो 2 लिख पाएंगे ना ही 5 लिख पाएंगे। उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका। ठीक है। एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त। अब क्या होगा 5 का और 2 का एलसीएम? ठीक है। तो अगर 5 के और 2 के एलसीएम की बात करें, 5 एंड 2, तो ये तो बड़े अच्छे से आपको आता है ना। हमने किया है बच्चों कि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो निकाल लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 10। 5 2 जा 10 होता है। तो इनका एलसीएम अगर 10 आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बनाना है दोनों ही केस में। ध्यान से समझना सब बच्चे। तो 10 कैसे बनेगा? 3/5 है, इसको कितने से गुणा करें कि ये 5 है जो 10 बन जाए? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 से करना है तो न्यूमरेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 6/10। अब चलिए 1/2 को देखते हैं। यहाँ पे अगर 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो ये 5/10 आ जाएगा यहाँ पे। अब चीजें आसान हो गई हैं, क्योंकि 3/5 की जगह हम लिख सकते हैं 6/10 प्लस 5/10। न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर सेम है 10, और ये 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11/10 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे ऐसे जिनको हल करना है। यहाँ पे अभी नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, सवाल है, इसको हल करना है। ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, बस ये सॉल्व करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने है 2/3 प्लस 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 3 और 7 का लसर। ठीक है। लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा? तो यहाँ पे 3 और 7 का अगर लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो क्या होगा? 21 होगा।
कितना होगा? 21 होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 3 को और 7 को। लघुत्तम समापवर्तन निकालना आता है ना बच्चों, 3 और 7 है ये, तो 3 को भी हम और फिर 7 को हम 7 से 3 इंटू 7 होगा जो कि 21 होगा। इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो बस यहाँ पे ये चीज पता चल गई है। तो अब हम इसको और इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनको 21 बनाने में लग जाएंगे। 2/3 है, कितने से गुना करेंगे? 7 से। कितना आ जाएगा? 14/21। और अगर 1/7 है तो इसको 3/3 से गुना करेंगे तो 21 बन जाएगा, 3/21 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास आया है 14/21 और 3/21। यहाँ पे 21 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 14 + 3 = 17/21। ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और मेथड है, पहले आप इसको सीख लीजिए, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, उसमें आपका 1 या 2 स्टेप ये कम हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो पहले इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, अब आप सेकंड पार्ट, दूसरा भाग, तीसरा और चौथा चौथा रहने दीजिए। ये तो आपने 3 और 7 का एलसीएम अभी निकाला था, है ना? और कौन सा करेंगे? चलिए उसके बाद ये कर लीजिए, ठीक है? बी, सी एंड जी, ये पार्ट करेंगे आप। तो फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, और अगले जो मैंने पार्ट बोले हैं वो करके उत्तर बताएंगे। जिसका भी उत्तर आ जाएगा बच्चों हाथ खड़ा कर लेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये क्वेश्चंस कर लिया है ना? ये सबने नोट डाउन कर लिया है ना? तो किसी को अगर इसमें डाउट है पूछ सकते हैं। प्लस किसी का आंसर आया है पार्ट बी, सी एंड जी का। अगर किसी भी बच्चे का उत्तर आया है तो आप हैंड रेज करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जिसका आंसर आ गया हो। चलिए ठीक है। पार्ट बी है आपके पास, क्या गिवन है? 3/10 + 7/15, ठीक है, यही है। तो अब आपको 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसे लिख लेंगे, एलसीएम 10 है, ये 15 है ना? ऐसे निकाल लेंगे, आपका 30 एलसीएम आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये 2 और 3। तो 5 × 2 × 3 कितना हो गया? 30। 30 बोला था मैंने एलसीएम आएगा आपका, ये एलसीएम आ गया। अब देखिए 3/10 जो है उसको डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो 3 से गुणा करेंगे आप, है ना? न्यूमरेटर भी 3 से हो जाएगा। और 7/15 को अगर 30 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो यहाँ 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14/30 आ जाएगा। ये 14/30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों
आपको पता लग गया कि डिनोमिनेटर में 30 कैसे आया। तो आपके पास 9/30 आ गया किसकी जगह, 3/10 प्लस 14/30 आया है आपके पास 7/15। तो 30 तो आपका डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर 9 प्लस 14 कितना हो जाएगा ये, 14 में अगर 9 आप ऐड कर देंगे तो 23 हो जाएगा, 23/30 आपका उत्तर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो 4/9 है हमारे पास, उसमें 2/7 ऐड करना है। 4/9 में 2/7 ऐड करने के लिए क्या करेंगे भाई, एलसीएम इसका क्या होगा, 9 का और 7 का 63 हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे अगर 63 आपका एलसीएम आया है तो 4/9 इंटू 7/7 आप कर देंगे, 28/63। और दूसरा क्या था, 2/7, तो 9/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 63 आ गया। बस आपको पता है अब 28/63 होगा एक तो, और एक 18/63 होगा, ऐड कर दीजिए इनको, डिनोमिनेटर 63 है, 28 प्लस 18 कितना आ जाएगा, 28 और 18 46/63। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हाथ खड़ा कीजिए, हैंड रेज कीजिए अपना, ये दोनों पार्ट बी और सी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे करेंगे हम। अब देखिए पार्ट जी है आपके पास, है ना, 3/4 माइनस 1/3, यही है। एलसीएम क्या होगा, फटाफट मुझे बताइए, एलसीएम ऑफ 4 3, ये हो जाएगा 12। अब 3/4 है, उसको बनाना है आपको, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो इसको 4 को 3 से गुना कर देंगे, 12 आ जाएगा, तो 9/12 आ गया यहाँ पे। और अगर आपके पास है यहाँ पे 1/3, इसको 4/4 से गुना करना पड़ेगा, तब डिनोमिनेटर इसका 12 आएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए आपके पास है 9/12 माइनस 4/12, तो 12 तो आपका एलसीएम है ही, और 9 माइनस 4 न्यूमरेटर लिख देंगे आप। 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5/12। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए सेम क्वेश्चन, अगर मैं इस तरह से करूं, 3/4 है माइनस 1/3 है, एलसीएम कितना आया इसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया 12, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 4 को, ये जो डिनोमिनेटर इसका है एक्चुअली, इसको 12 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे भाई, इसको 3 से गुना करेंगे, तो इस न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बीच में माइनस आया, फिर 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ा, तो इसका जो न्यूमरेटर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4/12।
कितना आ जाएगा 5/12। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 1 या 2 स्टेप स्किप हो जाता है, बस यही फर्क है। इस तरह से भी जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि एडिशन बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। 3, 4, 5 फ्रैक्शंस को एक साथ ऐड करना भी हो सकता है, तो उस केस में आपको कम समय लगे, इसलिए इस तरह से आप करेंगे। मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों कर लिया है ये नोट डाउन? चलिए ठीक है, एक और करते हैं हम इसका। कौन सा पार्ट? जिसमें आपके 3 फ्रैक्शन हैं, ठीक है, 3 फ्रैक्शन से डील करना है, तो कैसे करेंगे? चलिए, बहुत आसान है बच्चों, मेथड सब यही लगेगा। कौन सा पार्ट है? इन दोनों में से कोई भी कर लें। चलिए ये करते हैं आई, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज क्या आएगी आपके सामने? 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है, बस ये चीज है। एलसीएम निकाल लिया तो आपका काम बन गया। तो एलसीएम इसका 12 आएगा। तरीका पता है, एलसीएम निकाल के देखेंगे तो 12 आएगा। अब 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनके न्यूमरेटर को भी उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उन्हीं संख्याओं से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 2 इंटू 4 कितना होता है? 8। 2 गुना 4 8, प्लस 3 गुना 3 9, प्लस 6 इंटू 1 6/12 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऐड कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा? 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, 23/12 यहाँ पे आया है। क्या कोई बता सकता है ये किस तरह का फ्रैक्शन है, कैसा भिन्न है? जीआईसी दरमिया, बेटा क्या आप में से कोई भी बच्चा ये बता सकता है ये भिन्न को क्या बोलते हैं? विषम भिन्न, उचित भिन्न? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, विषम भिन्न जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? 23/12 है, इसको आप डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 11 यहाँ पे शेष रह जाएगा। तो 1 सही 11/12। ऐसे इसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। ये हमने सीखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने देख लिया यहाँ पे। अब देखिए, जो जो पार्ट हमने यहाँ पे किए हैं वो आपको क्या हो गया? मार्क कर दिए मैंने, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं वो आप यहाँ पे सॉल्व करके लाएंगे। तो मैं देखिए टिक कर रहा हूँ उन पार्ट को, जो मैंने यहाँ पे टिक किए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, और बाकी यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिए हैं तो उनकी जरूरत है नहीं। तो ये सारे पार्ट्स जो टिक किए हैं मैंने, होमवर्क में आप इनको कंप्लीट करें। तो बच्चों ये सबने कर लिया है, तो अब क्वेश्चन है आपके लिए। अब इस तरह के आपके सामने आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है।
तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपको पढ़ के ये बताना होगा कि भाई यहाँ पे इनका एडिशन होगा। देखिए फ्रैक्शन दिख रहा है 2/5, 3/4, तो आपको ये पता लगाना है कि इनको जोड़ना है या घटाना है, क्या करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सारिका bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए सारिका ने कितना रिबन खरीदा। रिबन बॉट बाय सारिका, क्या आप बता सकते हैं सारिका ने कितना रिबन खरीदा है? 2/5। एंड ललिता ने कितना खरीदा है, बताइए मुझे। रिबन बॉट बाय ललिता, तो ललिता ने रिबन खरीदा, ललिता द्वारा खरीदा गया रिबन 3/4 होगा। ठीक है, तो अब कुल रिबन बताना है कि कुल कितना रिबन खरीदा, टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ रिबन। तो बच्चों जब इस तरह के वर्ड्स आ जाए ना, कुल या फिर टोटल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इनका ऐड कर देंगे 2/5 प्लस 3/4। सिंपल है, ऐड करना तो सबको आता है। मुझे बताइए क्या उत्तर होगा इसका, आया है किसी का आंसर? जीआईसी डुंगरी, अगर जीआईसी डुंगरी से किसी का आंसर आया है तो आप आंसर बताइए बेटा, शाबाश। नहीं किया अभी किसी ने? चलिए फटाफट कर लीजिए, बोलिए बेटा, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग बेटा। जी हल कर रहे हैं अभी। ठीक है, शाबाश, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताइए फिर। बेटा जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा कर लीजिए आप। आ गया बेटा जीआईसी डुंगरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर आ गया बताइए, शाबाश। जी 23/20। 23/20, वेरी गुड। अच्छा ये किस टाइप का भिन्न है, बता सकते हैं आप? चलिए ऑप्शन देता हूं मैं, ये या तो उचित भिन्न हो सकता है, या विषम भिन्न, या फिर मिश्रित भिन्न, इन तीनों में से कौन सा भिन्न है ये? उचित भिन्न। उचित भिन्न नहीं बेटा, उचित भिन्न नहीं होगा। दूसरा बताइए, दूसरा ऑप्शन। ये होगा विषम भिन्न, क्या होगा? विषम भिन्न। विषम भिन्न, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो इसको अब आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, फटाफट बदलिए मिश्रित भिन्न। देखिए यहाँ पे 20 आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद क्या करेंगे, 5 × 4 20 होता है, तो 2 को 4 से गुना कर देंगे, प्लस 4 × 5 20 होता है, तो 3 को 5 से गुना कर देंगे, यही होगा। 2 × 2 8,
प्लस 5 इंटू 3 15/20, ये तो ठीक आ गया आपका 23/20। अब अगर इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? सिंपल है बच्चों, मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, अभी पिछले सवाल में भी हमने किया था। 23 को 20 से भाग करना है तो 1 आ गया और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 3/20। ये इतना रिबन खरीदा है, ठीक है। आंसर मीटर में होगा आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, 1 सही 3/20 मीटर रिबन खरीदा है टोटल, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आप ये तरीका समझ गए हैं, ऐसे ही आपको करने हैं। और जो आप ये देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है वर्ड प्रॉब्लम्स, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। अगले सेशन में हम यही करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अच्छे से इनको रिवाइज करके आए। और बच्चों, यहाँ पे आपको ये पता लगाना है एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन। कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको जिसकी मदद से आसानी से ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।